उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव रामपुर। उस गांव में लोगों का मानना था कि पास के जंगल में ही छलावा का वास है, लेकिन किसी को भरोसा नहीं था कि ये सच है या झूठ। गांव के लोग आज भी उस घटना को याद करके कांप जाते हैं। ये बात 2008 की है, जब गांव के बाहर जंगल में रहने वाला एक लड़का मनोज एक रात घर नहीं लौटा। मनोज शाम को अपने दोस्तों के साथ गांव के पास वाले जंगल में लकड़ियां बटोरने गया था। बाकी दोस्त वापस आ गए, लेकिन मनोज नहीं लौटा। लोगों ने ढूंढना शुरू किया, पर जंगल में उसका कोई पता नहीं चला। अगले दिन खोज के दौरान कुछ विचित्र घटनाएं सामने आईं। जमीन पर एक ही इंसान के कदमों के निशान बार बार गोल घूमते हुए मिले। कुछ लोगों ने रात में एक औरत की रोती हुई आवाज सुनी थी, जो धीरे धीरे हंसी में बदल गई। रामू बोला, मेरा खेत वही जंगल के पास है। जब मैं रात में अपने खेत में काम कर रहा था, तो मैंने मनोज को देखा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। वो किसी के पीछे पीछे जा रहा था। मैंने उसे आवाज भी लगाई थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसके आगे कोई चल रहा था। अंधेरा होने की वजह से मैं देख नहीं पाया। तभी पुजारी ने सबको बुलाकर बताया कि वो छलावा हो सकता है। पुजारी जी उस गांव के पंडित थे, उनकी बात सभी लोग मानते थे। छलावा वो शक्ति है जो किसी अपने की आवाज या शक्ल में आकर तुम्हें भटका देती है। अगर जवाब दोगे तो उसका शिकार बन जाओगे। अगली रात अचानक दरवाजा खटखटाया गया। मनोज के माता पिता ने देखा, बाहर मनोज खड़ा था, चुप, थका हुआ, और उसकी आंखें सुनी सुनी थी। उसके मां बाप ने बहुत से सवाल पूछे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अगले ही दिन गांव के लोग मनोज के घर गए और उससे सवाल जवाब करने लगे, तो उसने जवाब देने के बजाय सिर्फ एक ही बात दोहराई, उसने मेरा नाम लिया था, मैं कैसे न जाता। फिर वो चुप हो गया और कुछ दिन बाद वो बीमार पड़ गया और धीरे धीरे गुमसुम होता चला गया। और उसके बाद से लोग उस जंगल में रात के समय जाने से डरने लगे। आज भी गांव के लोग उस जंगल के पास नहीं जाते, और अगर कोई अनजानी आवाज बुलाए तो वे कान बंद करके घर लौट आते हैं, क्योंकि छलावा नाम नहीं लेता, वो नाम लेता है तुम्हारा।